Good morning, everyone. Today, I welcome you all in the science seminar for teachers. Today, we are dealing with the science seminar under theme Science and Technology for Benefit of Mankind. And my sub theme is Lifestyle for Sustainable Environment. जिसमें मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत वास्ट रूप लेने वाला है। उसके लिए तहत ही कुछ नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और वो चलते ही चले जा रहे हैं। उसी की कड़ी में मैंने कुछ 2 से 3 इन्वेंशंस जो कि रिसेंटली डेवलप हुए हैं उनको मैंने लिया है और वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप लेकर के आपके सामने आएंगे। लेट्स चेक अबाउट दीज टॉपिक्स। नेक्रोबॉटिक्स एक साइंस यूनिवर्सिटी राइस यूनिवर्सिटी के अंदर किया हुआ एक ऐसा इन्वेंशन है, ऐसी डिस्कवरी है जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने जिसका नाम यप था, उसने अपने प्रेस्टिव करके एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर के उसने उन्होंने देखा कि उनके रूम में ही लैब में एक डेड स्पाइडर उन्हें पड़ा हुआ मिला, जिसको देख करके उनको ये लगा कि हमारे अंदर तो जैसे ह्यूमन में तो मसल्स होती हैं बट डेड स्पाइडर के अंदर मसल्स नहीं होती। तो उन्होंने उस डेड स्पाइडर में कुछ थोड़े से डिस्कवरी की, थोड़ा सा उसको सर्च आउट किया, तो उन्होंने देखा कि उनको वो किस तरह से एज अ ग्रिपर यूज कर सकते हैं। वो कहाँ कैसे होता है कि एक लिक्विड उसमें इंजेक्ट किया जाता है, उस लिक्विड और एयर के प्रेशर के थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर की टेक्निक लगा करके नेक्रोबॉटिक्स इसको नाम दिया। नेक्रोबॉटिक्स मतलब डेड, नेक्रो वर्ड स्टैंड्स फॉर डेड। तो डेड एनिमल्स से किस तरह से हम रोबोट्स को कवर किया जा सकता है, उसके तहत उन्होंने ये इन्वेंशन किया। और आप मानेंगे कि डेड स्पाइडर जो है वो कहीं ना कहीं किस तरह से ग्रिपर के रूप में सामने आया, इसलिए इसका नाम ग्रिपर भी बोलते हैं। नेक्रोबॉटिक्स में ही इसको ग्रिपर का नाम दिया गया स्पाइडर को। और किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है और इस तरह से वो उसकी जो ग्रिपिंग है वो बढ़ जाती है और हाइड्रोलिक प्रेशर के अंडर एक। नेक्स्ट थिंग, आने वाले टाइम में कैसे यूज में आता है हम देखते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट थिंग, अगला मैं बताना चाहूंगी आपको सैंड बैटरी के बारे में। आपको पता है कि सैंड मतलब नॉर्मली हर जगह प्रेजेंट होती है, कुछ मरुस्थलीय एरियाज में बहुत ज्यादा होती है सैंड, बट सैंड तो कहीं ना कहीं मिलती रहती है और सैंड हमारे लिए एक तरह से यूजलेस होती है। बट उसी अगर सैंड को हम यूटिलाइज करें बैटरीज बनाने में तो कितना फायदेमंद रहेगा। पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पानी को क्यों नहीं हम यूज कर सकते। पानी को भी यूज कर सकते हैं, बट पानी की जो टेंडेंसी होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, पर वो साथ साथ एवेपोरेट भी करती रहती है। रूम टेम्परेचर जो बाहर के टेम्परेचर के साथ जब मिक्स होते हैं वो एवेपोरेट भी करती है। पर सैंड की टेंडेंसी जो सबसे अच्छी होती है, वो सैंड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिटेन करने में हेल्प करती है। मतलब वो हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से जो उसकी जो हीट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ जाने की वजह से जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं, इनकी जो इन्वेंशन है वो आई भी कैसे सामने, रशिया और जब यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था उस समय पर वो गैस डिस्चार्ज करते थे, गैस जो है सप्लाई करते थे फिनलैंड को। और फिनलैंड एक ऐसा कंट्री जो कि हमेशा कूल रहता है, तो उसको उस समय पर जब हीट सप्लाई नहीं हुई, गैस की सप्लाई नहीं मिली, तो उसने अपने ही जरूरत को के नाते इसको इन्वेंट किया। उसने देखा कि सैंड एक ऐसी चीज है जो कि बहुत अच्छे से हमें रिटेन कर सकती है हीट को लंबे टाइम तक के लिए। तो वो बैटरी के रूप में अगर हम काम में लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या हीट देने के लिए। तो उन्होंने इसमें जो होता है, क्या होता है कि सोलर एनर्जी के थ्रू सोलर प्लांट्स जो है वो काफी हद तक जो 30% उनके जो एनर्जी का जो उनके पास होती है वो स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द डे, और जो 30% है वो तो रेगुलर यूज में वो सप्लाई कर देते हैं जिस जहां जहां जरूरत होती है, बट 70% को वो स्टोर कर देते हैं इन सैंड के प्लांट्स के अंदर। जो सैंड बैटरी के प्लांट्स इन्वेंट किए गए उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। और उसके बाद जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे फिनलैंड को रात के वक्त जब उनका जो है प्रदेश बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है कंट्री, तो उस समय पर वो उसको सप्लाई करते हैं और वो सैंड बैटरी का काम इस तरह से चलता है। तो सैंड चीपेस्ट मेथड रहेगा
सेल बैटरी। और आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एनवायरमेंटल साइंस में जहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और वाटर से रिलेटेड हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, वहाँ सैंड को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। अभी बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजी की सामने आई है, धीरे धीरे ये बुक्स में आपके आने वाले हैं। तो हम होप करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे कंट्री में भी काम करें और हम आगे इसको पढ़ पाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और जो चीज सामने आती है हमारे, वो है ई स्किन। ई स्किन आपको पता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होती है वो होती है स्किन। और स्किन जो है हमारे टेम्परेचर, प्रेशर और पेन, इन तीनों चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर पाती है और बहुत जल्दी फील कर पाती है, बट वो बता नहीं सकती। उसको बताने के लिए अगर हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अगर हम वहां पर एक ऐसा सेंसर अप्लाई कर दें तो वो हमारे क्या काम करेगी, वो हमारे जो ईसीजी, ईईजी और इस तरह की जो हम लोग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ टेम्परेचर, प्रेशर, पेन तक को भी, और साथ साथ हमारी बॉडी के साथ क्या क्या चल रहा है और बाहर भी हमारी बॉडी के आसपास जितना भी कुछ चल रहा होगा उसको सेंसर जो है वो सेंस करके वो उसके जो डाटा है वो आराम से रीड आउट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये ई स्किन जो है वो इतनी पतली ऑयल की तरह है कि पता भी नहीं चलता कि वो कैसे डेवलप हो जाती है। तो उसके साथ आप बहुत कुछ डाटा आपके सामने आ सकते हैं, आपकी बॉडी का पूरा चेकअप हो सकता है और उसके अलावा आप उसको बहुत सारे और भी चीज़ों को सेंस करने में हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो किस तरह से ये सारा जो है ये मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर दे रखा है, किस तरह से वो काम करेगी और कहाँ यूज में आएगी। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।